दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास में हम लॉन्ग रन कॉस्ट जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जैसा कि हर क्लास में हम करते आए हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात हर रोज की तरह कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करिए। बिना देर किए हुए अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। कह रहा लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो आपको पता है लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता। फिर कह रहा है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द इन्वेलप ऑफ। कह रहा है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो किसको इन्वेलप करता है। आपको याद होगा इस तरीके से आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाते हैं कई सारी प्लांट्स के लिए, और फिर इनके इस पॉइंट को आप टेंजेंट यानी इसको मिलाते हुए तब आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाते हैं। यानी ये ऑप्शन बी होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। कह रहा है मिनिमम इफिशियंट स्केल इज द आउटपुट लेवल। कह रहा मिनिमम इफिशियंट स्केल क्या होगा। मिनिमम का मतलब, इफिशियंट स्केल का मतलब जहां पर आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले जाते हैं। तो जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज यानी कम से कम होती है, उसी को हम मिनिमम इफिशियंट स्केल के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्लाई दैट व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस। आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब कॉस्ट जो है व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, यानी आउटपुट अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम पड़ेगा। कह रहा है इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये कम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के तो क्या होगा। देखिए इसका आप कर्व ऐसे अगर शॉर्ट रन का ही बना के देखें, मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का, तो आप समझ सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर देखना आप, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। कंडीशन कुछ ऐसी ही बन रही है। तो फिर ये कह रहा है ऐसी स्थिति में क्या होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम ही है, और कम कब तक है, जब तक कि ये इसके नीचे है, यानी ये फॉल करेगा यानी कम रहेगा। फिर कह रहा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल विथ कांस्टेंट इनपुट। देखिए दोनों चीजें स्थिर हैं, यानी रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट की बात कर रहा है और इनपुट प्राइस की बात कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कह रहा है किस शेप्स का होगा। तो अगर आप बात करें तो इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल शेप में होगा। फिर कह रहा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेस मेनली ड्यू टू टेक्निकल इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, ना कि डिसइकोनॉमीज। लोअर इनपुट हो, हाइयर डिमांड, ये सब इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। लेकिन मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स कह रहा है, यहां प्रॉब्लम्स वर्ड दे दिया तो ये आपका डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में आएगा। कह रहा है इन द लॉन्ग रन अ फर्म चूजेस प्लांट साइज। लॉन्ग रन में फर्म कौन सा प्लांट यूज करती है जहां पर वो अपने मिनिमाइज करती है कॉस्ट को, और किसके लिए डिजायर्ड आउटपुट वहां पर आपका ये मिनिमम होगा। कह रहा है लार्ज रन या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एट आउटपुट फेयर। ऐसा कब होगा, जहां पर शॉर्ट रन प्लांट इज ऑप्टिमल फॉर दैट आउटपुट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व पासेस थ्रू द लोएस्ट। कह रहा है जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो कहां से पास करेगा, तो पॉइंट्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यानी ए पॉइंट आपका करेक्ट होगा। फिर आपका कह रहा है, नहीं एक मिनट, कह रहा था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व पासेस थ्रू लोएस्ट। तो जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो पॉइंट्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट है किसका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। फिर कह रहा है इफ ऑल इनपुट्स प्राइस डबल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट ईच आउटपुट। देखो आप खुद ही समझो, जब ये इनपुट की प्राइस डबल हो गई तो एवरेज कॉस्ट भी आपका डबल होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज
एक बात देखिए, जहां ये इक्वल होगा, इक्वल होने पर वो मिनिमम पर होता है, ये हमने आपको शॉर्ट रन में भी बताया था। व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फ्लैट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट द टेक्नोलॉजी सोर्स। यहां पर फ्लैट वर्ड दे दिया यानी समतल, तो फ्लैट तब होगा जब ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप काम करते रहिए और सीखते रहिए, इससे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो कम से कम होती जाएगी, क्योंकि हम हर बार ये प्रयास करेंगे कि कॉस्ट को कम कर ले जाएं। कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एग्जिस्ट व्हेन जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टू गुड्स इज ये लेस देन प्रोड्यूसिंग सेपरेटली, यानी अलग अलग करने से अच्छा है अगर आप ये ज्वाइंट है तो वो कम होगा। फिर कह रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज नेवर अबव एनी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बिकॉज इन द लॉन्ग रन। देखिए थ्योरी में आपको बताया है कि लॉन्ग रन की कॉस्ट हमेशा कम होगी कंपेयर टू किसके, शॉर्ट रन के। उसका रीजन है ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड री ऑप्टिमाइज, यानी हम उन सस्ती से सस्ती चीजों का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सब कुछ बदल सकते हैं। फिर कह रहा है इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज यू सेव इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग इज ड्यू टू। कह रहा है ये डाउनवर्ड यू सेफ है, आपने ऐसे पढ़ा है। यहां पर तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इधर ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी आपका डाउनवर्ड पे पूछ रहा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। द अपवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है वही बात, तो ये आपका डिस इकोनॉमीज में आएगा। फिर कह रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का ये स्लोप होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तब क्या करेगा, फिर से आप समझ लो। कह रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो किससे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। इसको आप इस तरह बना लें, अगर शॉर्ट रन में ही आप बनाते हैं तो देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो, यानी ये कम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉलिंग यानी कम होगा। एट एमईएस, अभी आपने एमईएस प्रीवियस में पढ़ा है, विच इक्वलिटी होल्ड्स, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एवरेज इक्वल एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल शॉर्ट रन। यहां पर ऐसी स्थिति में लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होगा वही आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि इफिशियंट ये तभी होगा। एन एल सेव्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सजेस्ट दैट आफ्टर सम स्केल एवरेज कॉस्ट। देखिए एल सेव्ड, पहली बात तो ये आपका मॉडर्न व्यू का है, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू में ये सारी चीजें आपकी यूज सेव्ड में होती हैं। तो ये बताता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद एवरेज कॉस्ट लगभग आपका कांस्टेंट हो जाता है, माने स्थिर हो जाता है, फिर उसके बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। द प्लानिंग कर्व, प्लानिंग कर्व आपको पता है कि कह रहा प्लानिंग कर्व किसे को कहते हैं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसी को हम लोग प्लानिंग कर्व के नाम से जानते हैं। कह रहा है ए राइट वर्ड इनवर्ड, ध्यान से सुनिएगा, इनवर्ड शिफ्ट ऑफ आइसोक्वांट, यानी ये इसकी बात कर रहा है। आपको याद होगा ये आपने आइसोक्वांट की थ्योरी पढ़ी थी, इनवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है, मैंने इस तरफ की ये बात कर रहा है। फिर कह रहा है क्या होगा, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये यहां से हम यहां की ओर आ गए। इफ इनपुट प्राइस ऑफ लेबर, इफ इनपुट प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीजेस, मतलब लेबर का जो इनपुट प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है रिलेटिव टू कैपिटल। कहने का मतलब यह हो गया कि लेबर महंगे होते जा रहे हैं, तो और किसकी तुलना में, कैपिटल के। तो आपको पता है लॉन्ग रन में कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि हम लेबर से ही काम चलाएं, क्योंकि लॉन्ग रन में वो टाइम है जहां पर हम जो चाहें वो बदल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लेबर कम करके कैपिटल को बढ़ा देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर। लॉन्ग रन कॉस्ट इज द लोअर बाउंड ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिकॉज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग इनपुट्स। इस पे आपने पहले भी समझा है। अभी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। लेकिन अगर आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना लगे तो ये आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। कह रहा है इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट ओवर अ रेंज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ओवर दैट रेंज इज। यहां पर आपसे कह रहा है
कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है ओवर अ रेंज, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ओवर दैट रेंज, यानी उस रेंज के बाद दायरे में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा। चार ऑप्शंस दिए हैं, इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब जहां बराबर होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें इक्वल कहां दिया है, तो ए में दिया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द एक्सपेंशन पाथ शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, एक्सपेंशन पाथ आपको ये बताते हैं जहां पर कॉस्ट आपकी मिनिमम होती है, तो ये मिनिमाइज वर्ड आपको दिया और किसी में मिनिमाइज नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। When long run average cost equals short run average cost at Q, the corresponding short run plant is, ये ऑप्टिमल यानी ये इस क्वांटिटी के लिए अपने इष्टतम बिंदु पर है जहां लागत न्यूनतम होगी। इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल्स एंड देन राइजेस द कर्व, ये कह रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले फॉल कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये किस तरह होगा, ये यू शेप्ड में होगा और ये आपका ट्रेडिशनल कर्व है। A firm facing decreasing returns to scale will typically have long run average cost, आपको पता है इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, ये तीन स्टेजेस होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो राइज करेगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। फिर कह रहा है टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई यूनिफॉर्मली यानी हर किसी के लिए, तो ये कह रहा है क्या होगा, कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा। एक बात आप ध्यान देना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से या कोई भी ऐसा काम करिए जिससे अच्छा होगा आउटपुट, तो कॉस्ट अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एज्यूम, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या एज्यूम करते हैं, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, एटलीस्ट वन इनपुट फिक्स्ड, आउटपुट फिक्स्ड, प्राइस फिक्स्ड, तो ऑल इनपुट्स वेरिएबल यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये ज्यादा है, तो इसको मैं फिर आपसे कह रहा हूं इसको आप बना लें, तो जब आप बनाओगे तो ये एवरेज कॉस्ट बनेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, तो यहां देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है यानी जो बढ़ने की स्थिति में ये ज्यादा है दोनों, तो इसका मतलब ये राइजिंग हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट के लिए पूछ रहा है। When long run average cost is tangent to short run average cost at Q and marginal cost, long run marginal cost at Q point, देखिए यहां पर ये सब बराबर की बात कर रहा है, मतलब एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन का, शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट, ये सब बराबर हैं। इसका मतलब इससे अच्छा कोई पॉइंट आपके लिए हो ही नहीं सकता, यानी ये ऑप्टिमल प्लांट की बात कर रहा है। अ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सजेस्ट कांस्टेंट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, हॉरिजॉन्टल जब भी होगा तब ये कांस्टेंट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द प्राइमरी यूज ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इन कॉम्पिटिटिव लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज टू डिटरमिन, कह रहा इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इंडस्ट्री की प्राइस के लिए या मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लिए। इफ टू प्लांट्स हैव identical long run marginal cost curve, minimization at total quantity requires each to produce where long run marginal cost equalize across plant, यानी सारे प्लांट पर जहां पर ये बराबर हो जाते हैं। द टर्म प्लानिंग कर्व रेफर्स टू, ये क्वेश्चन रिपीट है, प्लानिंग कर्व किसको रिफर करता है, तो आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है, इसी को इन्वेलप कर्व भी हम लोग बोलते हैं। कह रहा है इफ इनपुट सब्स्टिट्यूशन इज इजी, मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को बदल सकते हैं। इंक्रीज इन वन इनपुट प्राइस विल, यानी ऐसी स्थिति में अगर किसी इनपुट की प्राइस बढ़ जाएगी तो फर्म दूसरे इनपुट का यूज करेगी। ये सिंपल सी बात है कि अगर हम ऐसी स्थिति में बदलने के हैं तो हम महंगी चीजों के प्लेस पे सस्ती चीजों का यूज करेंगे। फिर कह रहा है लमसम, लमसम टैक्स माने एक मुश्त यानी ह्यूज अमाउंट टैक्स की कर रहा है, तो ये रेस करेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा द स्लोप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट एनी क्यू इक्वल्स, किसी भी क्वांटिटी पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ढाल कैसा होगा, और एक बात ध्यान दीजिएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ढाल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
फिर कह रहा है व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट एट Q1 विद शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अबव। अब इस पॉइंट पे यह कह रहा है कि क्या होगा, तो शॉर्ट रन प्लांट इज ऑप्टिमल ओनली एट Q1, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंडिकेट्स, ये देखिएगा राइट वर्ड यानी ये राइट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा तब होगा जब हायर कॉस्ट यानी कॉस्ट इंक्रीज करेगी। फिर कह रहा है इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एवरीवेयर अबव लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग, यानी ये घट रहा होगा। फिर कह रहा था इक्वलिटी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अकर्स एट आउटपुट वेयर, ऐसा कहां होता है जहां शॉर्ट रन की जो प्लांट साइज है वो मैच करती है लॉन्ग रन के ऑप्टिमम से, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एन इंडस्ट्री इज अ नेचुरल मोनोपोली, देखिए नेचुरल मोनोपोली का मतलब है जैसे कहीं पर आप देखते होंगे नदियां हैं, तो ऐसा तो नहीं नदियों को हम लोगों ने बनाया, कहीं पर जंगल है उसको तो हम लोगों ने नहीं बनाया, यानी कहने का मतलब है जो चीजें हमें नेचर से मिली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर ने दी हैं, वो नेचुरल, और जहां पर जो चीजें ज्यादा हो रही हैं वो नेचुरल मोनोपोली कहलाता है। कह रहा इफ द रिलेवेंट मार्केट डिमांड इज मेट ऑन द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ, तो ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एट क्वांटिटी प्रोड्यूसिंग इंप्लाइज, तो इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एट क्वांटिटी प्रोड्यूसिंग एट Q लेस देन Q स्टार आपको दिया है, यानी इसका मतलब यहां पर एक्सेस कैपेसिटी चल रही है। इन लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम विद फ्री एंट्री फर्म, देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया तो नहीं है बट बता दूं, फ्री एंट्री फर्म का मतलब होता है फर्मों का आना और फर्मों का चले जाना, लॉन्ग टर्म में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, इसीलिए फर्में इंडस्ट्री में एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं, तो इस कारण से वहां पर जो प्रॉफिट होती है उसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब आप केवल सरवाइव कर सकते हैं, ना तो आपको प्रॉफिट हो रही है ना तो आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से लॉन्ग रन में कोई बहुत ज्यादा जो है हमें नहीं कह सकते कि बहुत क्वेश्चंस हमने कवर की, बट 50 क्वेश्चंस में एक दो आप समझ सकते हैं रिपीटेड हो सकते हैं, बाकी हमने आपसे फ्रेश क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करिएगा, और अगर आप क्या सजेशंस चाहते हैं इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब मिलते हैं एक नई क्लास में जहां पर हम आपसे रेवेन्यू यानी आगम को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और अलग अलग मार्केट में रेवेन्यू कर्व कैसे बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद कैसे एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर होता है। तो आप बने रहें डॉक्टर विवेक एकेडमी पर, मिलते हैं एक नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।